रविवार को हुए कृष्ण विहार कॉलोनी में हादसे के बाद सोमवार को भी टंकी का मलबा हटाए जाने का क्रम जारी रहा। इस दौरान नगर निगम की 1 दर्जन जेसीबी और पोकलेन मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मलबा हटाए जाने का काम करती रहीं। दूसरी ओर हादसे के 24 घंटे बाद भी स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई राहत नज़र नहीं आई। बचाव और राहत कार्य के चलते रविवार को बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र की लाइट काट दी गई थी। घटनास्थल के आसपास करीब 300 घरों की लाइट सोमवार को भी कटी रही और हाल फिलहाल इनके जोड़े जाने की भी उम्मीद नहीं है। लोगों के घरों से अभी भी पानी और मलबा नहीं निकाला जा सका है। कई लोगों के घरों में सामान टूटा फूटा तितर बितर पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वर्तमान में जिला प्रशासन की टीमें लोगों के जान माल के नुकसान का आकलन करने में लगी हैं। बताइए, क्या नाम है आपका और इस घटना के बाद क्या स्थिति है? मेरा नाम रिंकू शर्मा है और ये टंकी है कृष्णा विहार फेज 2 में है और बड़ी दयनीय स्थिति है टंकी की। बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे। बड़े मुश्किल से बचे हैं और सब लोगों ने मिलकर इसका बीड़ा भी दिया है। यहाँ पर सब लोग साथ दे रहे हैं, पर किसी व्यक्ति ने आज तक अभी तक 2 घंटे पहले 24 घंटे पहले एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा। जैसे एक लॉकडाउन होता है, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो सब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। स्थिति बड़ी दयनीय है। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आपको खाना खाना है, पानी पीना है। अब बताइए, हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस वैस सब पूरा मकान पूरा टूट गया है। अब हम क्या करें? कुल मिलाकर ये है कि पार्षद की ध्यान नहीं दिया पार्षद ने, और ध्यान दिया भी है। कई बार अवगत किया है, मैंने डीएम साहब को भी अवगत किया है। कई बार डीएम साहब कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। 3 दिन बाद पहले मैंने पूरा सिस्टम खराब हुआ है। क्या है पूरा मामला और आपने क्या आरटीआई दाखिल की थी? सर, ये जब से बनना निर्माण इसका चालू हुआ था, उसी टाइम हम लोगों के सामने इसका काम चल रहा था। हम लोग घर के बाहर आते थे तो हमें पता लगता था कि किस टाइप का इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, जो कि गुणवत्ता में बिल्कुल ही 0 नंबर पे था। और उसके बाद जब हमको ये लगा कि निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, पूरी गुणवत्ता के साथ इसमें कार्य नहीं किया जा रहा है, तो हम इसके पीछे लगे। हमने लगातार जल निगम को आरटीआई वगैरह लगा लगू के अपनी जो भी कोशिश हमारी होती थी हमने पूरी की। ये तमाम मेरी आरटीआई लगी हुई हैं, ये तमाम मैंने आरटीआई लगाई हैं। आधे तो अधिकारी आरटीआईयों को पी गए, आरटीआई को जवाब नहीं देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की राजनीति करेंगे। ये इतना बड़ा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आज हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये अटेम्प्ट टू मर्डर का, इनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दाखिल होना चाहिए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत ये मामला हुआ है। और इस हादसे की आशंका हमें आज से 3 साल पहले चल रहा था। मैं मटेरियल बताया कि मटेरियल बहुत बढ़िया जी, सरिया मानक के अंदर सरिया आप देख लीजिए, 4-4 सूत के सरिये लगाए हुए हैं। आजकल हम और आप घर बनाते हैं तो कम से कम 6 सूत का सरिया लगाते हैं उसमें। ये 4-4 सूत के सरिये में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 टंकी है ये एरिया के हिसाब से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको यहाँ आबादी क्षेत्र में परमिशन किसने दे दी बनाने की? क्योंकि ये टंकी पहले मानस नगर में पास होके आई थी। मानस नगर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया इस टंकी के पीछे, वहाँ से ये कैंसिल हो गई। हमारे पार्षद जी अपने व्यक्तिगत लालच के पीछे इसको पास करवा कर यहाँ ले आए और यहाँ हम लोगों की जान के लिए खतरा बना दिया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इसको? हाँ, मैंने एक जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की थी, जिसमें हमारी सुनवाई भी हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमको कहा कि आप लोकल अथॉरिटी को, मथुरा डीएम को और मुख्य सचिव लखनऊ को आप अवगत कराइए। उनको भी मैंने लेटर भेजा है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास है। लेकिन उसको, हमारे लेटर को, नोटों की इतनी पावर थी कि हमारे लेटर को डस्टबिन में फेंक दिया गया। कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपने कहा अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब हादसा नहीं, आप हत्या मान रहे हैं? नहीं, हत्या ही मान रहा हूँ, हत्या की साजिश। क्योंकि जब पता है भाई अधिकारी किस हिसाब का यहाँ मटेरियल लगवा रहे हैं, तो उनको पता नहीं है। जब हम लोग, एक अनपढ़ आदमी जब ये समझ सकता है कि किस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, तो अधिकारियों को नहीं पता। मोटा कमीशन का खेल हुआ है इसमें। अगर 4 अधिकारियों को ऐसे की बात करें जिनमें वो दोषी मानते हो, आप कौन है वो लोग? जल निगम के जेई, एसडीओ और हमारे पार्षद जी।